नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है उज्ज्वल। उज्ज्वल में आपको संधि बतानी है। तो देखिए, उज्ज्वल में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। फिर है अगला महर्षि। तो महर्षि में आपको संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो महर्षि में संधि हो जाएगी ऑप्शन ए, स्वर संधि। नेक्स्ट है निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि होगी? निसंदेह में हो जाएगी ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला है निराशा। निराशा में कौन सी संधि होगी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। उन्नति में कौन सी संधि होगी? उन्नति में, तो देखिए उन्नति में हो जाएगी ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो देखिए, पंचवटी में आपका कौन सा समास हो जाएगा? पंचवटी, देखिए पंच की बात आ रही है यहाँ पर 5, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला है घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो गाइस देखिए, घनश्याम में हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। पीताम्बर, ये तो सभी को पता होगा, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला यथाशक्ति। देखिए यहाँ पर उपसर्ग यूज हो रहा है, तो यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे सिर पर धारण करने योग्य क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन सी, सिरोधार्य कहलाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑप्शन बी, पर निंदक कहलाता है। क्या कहलाता है? पर निंदक। अगला है जो बहुत बोलता हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए, वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अजय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, मध्याह्न कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए निर्देश है। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है। जैसे कि उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका होता है प्रतिकूल कार्य करना। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या होगा? तो देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। ऑप्शन ए। अगला है धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसका क्या होगा? इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभवी जीवन बिताना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का क्या होगा? ऑप्शन बी, अपना संबंध तोड़ दे देना। अगला है मूर्धन्य व्यंजन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ट।
ठा और डा कामा ढा। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा केशव दास के लिए। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन बी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन इसके हैं मोहन राकेश। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होगा? तो सिंपल सा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। काकू का अर्थ क्या होता है? काकू का अर्थ होता है ऑप्शन डी व्यंग, व्यंग्य। अगला है को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद में है? तो ये छंद हो जाएगा ऑप्शन सी मत गयंद छंद, मत गयंद। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन डी छप्पय। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन डी। अगला है अब लव ना नसानी, अब ना नसय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसय हो। यह कौन सा रस है? तो इसमें रस हो जाएगा ऑप्शन ए शांत रस। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत का शब्द बताना है। काल। कौन सा हो जाएगा? काल। निर्देश है प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए सही वर्तनी छांटिए। जैसे कि 36 क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही वाला बताना है शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन डी, आशीर्वाद को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 37 में आपका कौन सा सही है? ऑप्शन बी संस्कृति को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए वी सी और डी की तरह। 38 में आपको सही शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए जीजी विसा को ऐसे लिखते हैं ऑप्शन ए की तरह, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 39 में आपको बताना है ऑप्शन डी ऐश्वर्य, ये आपका सही है, ना कि ऑप्शन ए वी और सी की तरह। अगला है 40 में आपको बताना है, 40 में ऑप्शन वी आहुति को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 45 के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का हो जाएगा ऑप्शन सी आदर। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का हो जाएगा ऑप्शन बी अनभिज्ञ। अथ, अथ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इति। करुण का क्या हो जाएगा? करुण का, करुण का हो जाएगा ऑप्शन ए निष्ठुर। रिजु का क्या हो जाएगा? रिजु का, रिजु का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी तिर्यक। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए निर्देश है। नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। आंधी का आपका क्या होगा? आंधी का क्या होगा? ऑप्शन सी भयंकर। अगला देख लेते हैं तरु का क्या होगा? तरु, तरु का हो जाएगा ऑप्शन बी तड़ाग। और कुबेर का क्या होगा? असमय। अगला देख लेते हैं ऊंचा का क्या होगा? ऊंचा का हो जाएगा विशाल। उदधी का क्या हो जाएगा? दधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दधी। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा टोटल 33 व्यंजन है। निर्देश है प्रश्न संख्या 2 से 6 के लिए। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
तो 2 क्वेश्चन में आपका सही शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको सही वाला बताना है। अध्येता को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन बी, सी और डी की तरह। अगला है चौथा। चौथे में सही शब्द बताना है। इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। देखिए कवयित्री को ऐसे लिखते हैं ऑप्शन सी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, वी और डी की तरह। पांचवें में बताना है, तो पांचवें में नक्षत्र ऑप्शन बी, इसको ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। छठे में बताना है कि कौन सा शब्द सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्धान। इसको ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सम धन तोष। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी बताया था, तो देखिए उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी, उत धन ज्वल। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वधन अमित्र। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सम धन गम। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन है संक्षेप। अनायास में कौन सा समास हो जाएगा? अनायास में समास हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? देखिए क्या होता है। ऑप्शन है शब्द के आगे। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व उपसर्ग। खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? खुश, देखिए उपसर्ग इसमें आ रहा है खुश, तो इसमें देखिए किस भाषा का शब्द है ये खुश? ऑप्शन बी, फारसी भाषा का। और दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करना है। प्रत्यय पीछे होता है शब्द के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है हर्ता प्रत्यय। 18 से 20 के लिए निर्देश है। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है, जैसे कि तंग। गलत विकल्प का बताना है, तो तंग का क्या हो जाएगा? कामना नहीं होगा। ओके। सीधा का, तो ऑप्शन है मूर्ति, ये नहीं होगा। प्रिय का क्या हो जाएगा? बैरी। अगला निर्देश है 21 से 30 के लिए। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं। एक शब्द जो है वो बेमेल है, उसका चयन करना है। मतलब एक जो शब्द होगा वो गलत वाला आपको बताना है, जो तीनों से मैच ना करे वो एक शब्द चुनना है। ओके, 4 शब्द दिए गए जिसमें से एक शब्द ऐसा होगा जो तीनों से अलग होगा। तो 21वें में आपका अलग कौन सा है? साकार। 22वें में आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। प्रवेश। और 23वें में कौन सा हो जाएगा? संख्या। 24वें में क्या हो जाएगा? अशांति, ऑप्शन सी। और 25वें में क्या हो जाएगा? हानि। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमला। बाकी के तीन है बाणी, बीणा, पाड़ी, शारदा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है गरुण। बाकी के तीन है बयाल, सर्प और पनंग। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंबर। बाकी के तीन है घन, बारिद और बलाहक। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी, निर्जर। बाकी के तीन है सेवक, चाकर और भृत्य। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
ऑप्शन डी देवप्रिय। बाकी के तीन है दक्ष, नागर, पटु। प्रश्न संख्या 31 से 38 के लिए निर्देश है। नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करें। पहला है प्रतिघात। प्रतिघात के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए चोट के बदले चोट। असक्त का क्या हो जाएगा? अच्छम। ऑप्शन सी अच्छम। रंग भवन का नाट्यगृह। त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सर्वज्ञ। उत्तमंग का क्या हो जाएगा? उत्तमंग का हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंचा। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत का विलोम शब्द आगत। अधुनातन का विलोम शब्द है, अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन। आशा का विलोम शब्द है निराशा। 39 से 41 के लिए निर्देश है। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि जिसे बुलाया ना गया हो, ऑप्शन ए अनाहूत कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती हो वो क्या कहलाएगी? अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक तो आशातीत कहलाता है, आशातीत। 42 से 43 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उचित उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली जगह दिया। क्या दिया? न्यायालय में क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। अगला खाली जगह पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है अनुशासन। देखिए 44 से 50 तक के निर्देश है। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटना है। जैसे कि 44 में आपको त्रुटि बताना है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी में भीख मांगी, इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। की भीख मांगी, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। यहाँ पर देखिए भीख की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? तो इसमें से आपको गलत कौन सा हो जाएगा? सी तारीख। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। इसमें से आपका कौन सा गलत होगा? ऑप्शन सी संबद्ध। त्रुटि है। और 47 में आपका समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो इसमें त्रुटि क्या है? ऑप्शन ए में समय का सदुपयोग, सदुपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला धनवान को व्यर्थ, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। इसमें देखिए क्या है? ऑप्शन बी में बेकार में। अगला अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? इनकार करना। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।